भैया तुमने यहीं क्यों उतार दिया? अभी तो 25 किलोमीटर और जाना है। इसके आगे ऑटो नहीं जा पाएगा, जंगल का रास्ता है। मैंने पहले ही बोल दिया था घर तक छोड़ना, मौसम भी खराब हो रहा है। साहब जी, आप जिस गांव में जा रहे हो उसके किस्से आपको नहीं पता। कौन सी किस्से? बस मेरा यही कहना है कि सुबह होने के बाद ही यहाँ से निकलना। उसने ऑटो वाले को पैसे दे दिए। और अकेला ही बीच हाईवे पर खड़ा हो गया। फिर अर्जुन ने अपने मामा के लड़के को फोन किया। हेलो गुड्डू, अरे भाई, मैं हाईवे पर खड़ा हूँ। आप हाईवे पर क्या कर रहे हैं? घर आइए ना। ऑटो वाला कह रहा है गाँव में नहीं जाएगा। कोई नहीं भैया, आप 10 मिनट वेट करिए, मैं बाइक लेकर आता हूँ। 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक गुड्डू आया ही नहीं। काफी देर बाद गुड्डू वहां पहुंचा। बहुत जल्दी आ गया। बाइक कहाँ है? अरे भाई, बाइक की वजह से ही तो लेट हो गया। बीच रास्ते में ही खराब हो गई तो वहीं छोड़कर पैदल आना पड़ा। तू किसी काम का नहीं है, अब इतनी दूर पैदल जाएंगे? एक रास्ता है जल्दी जाने का, हम जंगल के रास्ते चलते हैं। जंगली जानवर। अरे भाई, आप मेरे साथ हो, फिक्र मत करो। फिक्र करने से अच्छा है चल लेता हूँ, वरना पूरी रात यहाँ बैठकर मच्छर मारना पड़ जाएगा। आपका सामान कहाँ है? एक दिन के लिए आया हूँ, उसमें भी सामान लाऊं। अच्छा चलो चले भैया, इससे पहले बारिश आ जाए। अर्जुन को यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे भैया जल्दी चलो, वरना गीले हो जाओगे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से बारिश न हुई हो। भैया मैं सोच रहा था कल सुबह ही निकलते हैं। कहाँ गई तेरी बहादुरी? उस समय बोल रहा था मेरे रहते कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, पहली बार इतनी तेज बारिश हो रही है। अब बारिश छूटने का इंतजार कर। ये देख, फोन चालू नहीं हो रहा। लगता है इसमें बारिश का पानी चला गया है। कुछ देर बाद कोशिश करना, चालू हो जाएगा। दोनों गांव पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से निकल पड़े। भैया आप गांव जल्दी क्यों नहीं आते? गांव में रखा ही क्या है, वो तो मैं बस जमीन के सिलसिले में आ गया। अच्छा, वरना आप कभी आते ही नहीं। ना, कभी नहीं आता। अब चुपचाप चल। भैया मैं रास्ता भूल गया हूँ, चलो उस घर में कोई होगा उससे पूछते हैं। कोई है क्या? क्या हुआ बच्चों, आधी रात क्यों आवाज मार रहे हो? अरे अम्मा, हम रास्ता भटक गए हैं, गांव वाला रास्ता। सीधे चले जाओ, आगे एक कुआं आएगा, वहीं से फिर बाईं तरफ मुड़ना। ठीक है अम्मा। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। भैया अब हमें यहाँ से इधर मुड़ना है। दोनों ने रास्ता मोड़ा और आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद फिर से रास्ते में वही घर दिखाई दिया। हम तो दोबारा वहीं आ गए। अर्जुन ने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। यह सुनते ही दोनों घबराकर वहां से भागने लगे। कुछ दूर जाकर रुके। भैया आप यहीं रुको, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। अर्जुन को पता ही नहीं चला कि वो गांव से बहुत दूर निकल आया है। अचानक उसके फोन पर घंटी बजने लगी। अरे भैया, मैं कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे हो? जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसे समझ आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसने तुरंत फोन काट दिया और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा।
जब थक कर रुका और बैठा, अचानक किसी के पैरों की आवाज आने लगी, मानो कोई बड़ा सा जानवर पास आ रहा हो। यहाँ से वापस चला जा, जहाँ से आया है तू, यहाँ से वापस चला जा। ये देखते ही अर्जुन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। भैया, भैया, उठो ना, उठो ना। कुछ देर बाद अर्जुन को होश आया। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? वो प्रेत कहाँ है? आप शांत हो जाओ पहले। और ये आप किसके साथ चले गए थे रात में? बहुत लंबी कहानी है, घर पर बताऊंगा। पहले इस जंगल से जल्दी घर चल, यहाँ खतरा है। चलो अब। और फिर वो दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कल रात को क्या हुआ था आपके साथ? गांव पहुंचकर अर्जुन ने सारी बातें बता दी। जो जो उसके साथ हुआ था, वो इतना डर गया कि कांपते हुए ही सब सुना पाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप बच गए। हाँ गुड्डू, ये सब छोड़, जिस काम से आए हैं चलो वो खत्म कर लेते हैं पहले। देख गुड्डू, यही वो जमीन है जिस पर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। इस पर बिजनेस किस चीज का करोगे? ईंटों का बिजनेस शुरू करूंगा इसी जमीन पर। ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। अरे हाँ, अब चलो उस बाबा के पास चलते हैं जिसके बारे में तू कह रहा था। हाँ भैया, चलो। देखो भैया, यही वो बाबा रहते हैं। नमस्कार बाबा। नमस्कार नमस्कार। कल रात के लिए आए हो बेटा? क्या मेरे साथ दोबारा तो नहीं होगा? होगा, दोबारा होगा, पर इस बार बचोगे नहीं। जो जमीन तुम लेने आए हो उसको मत लो, वरना अनर्थ होगा। ऐसा क्या है उस जमीन में? बताता हूँ। बहुत साल पहले एक रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। आपको बता दूं कि बस हमारे पास 5 महीने का ही राशन बचा है। हाँ, पता है, इस बार फसल हो जाएगी। आप 2 साल से यही बोल रहे हो, पर फसल अच्छी नहीं हो पाती। कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं, तो कभी ज्यादा बारिश से सब खराब हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं? इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार धनीराम को पैसे वापस नहीं दिए, तो वो छोड़ेगा नहीं हमें। धनीराम पूरे तो रामू, इस बार फसल हो ही जानी चाहिए, वरना पता है ना क्या अंजाम होगा। इस बार हम आपका कर्जा लौटा देंगे। मुझे यकीन है कि फसल अच्छी होगी। मुझे बस इतना चाहिए कि पैसे लौट आए, वो भी ब्याज समेत। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये खेत हमेशा हमेशा के लिए मेरे होंगे। लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है, जाता हूँ। रामू जंगल में लकड़ियां लेने चला गया। ये लो लकड़ियां, बना दो कुछ खाने के लिए। रामू अंदर ही अंदर बहुत उदास रहता था। हे भगवान, अगर इस बार भी अच्छी फसल नहीं हुई तो हमें धनीराम छोड़ेगा नहीं। 3 महीने बाद रामू की खेती में जान आ गई थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थी। देखा, मेरी मेहनत का फल। इस बार हम धनीराम के सारे पैसे लौटा देंगे। इस साल तो काफी अच्छी फसल हुई है। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन अचानक भयंकर बारिश आ गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी फसलें अब खराब हो जाएंगी। एक काम करते हैं, गांव छोड़कर भाग जाते हैं।
मानो बरसों बाद बादल बदला लेने उतरे हों। शक्ति उसकी हर चीज निगल रही हो। आखिरकार धनीराम की अचानक मौत हो गई और आज भी लोग कहते हैं कि रामू और गीता की आत्माएं उसी खेत के आसपास भटकती हैं। जो भी उस जमीन को खरीदने की कोशिश करता है उसकी मौत रहस्यमयी हालातों में हो जाती है। अबा, मैं समझ गया। अब उस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा।